कल्पना कीजिए, आप एक घर बनाते हैं, सालों की मेहनत की कमाई लगाते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन जब आप सरकारी दफ्तर जाते हैं तो अधिकारी कहता है, जनाब, कागजों में यहाँ कोई घर नहीं, यहाँ तो घना जंगल है। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा बिंदुघट्टा, एक ऐसा शहर जहाँ 1 लाख की आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है और देश के सबसे जांबाज फौजी हैं। लेकिन विडंबना देखिए, 50 साल बाद भी इस शहर का वजूद सरकारी फाइलों में अवैध है। एक ऐसा इलाका जिसने देश को अशोक चक्र विजेता दिया, जहाँ का हर दूसरा घर फौज में है, वो अपने ही आंगन के रजिस्ट्री के लिए क्यों तरस रहा है? क्यों यहाँ के लोग नगर पालिका को विकास नहीं बल्कि विनाश मानते हैं? और क्या 2026 वो साल होगा जब इन हजारों परिवारों को अपनी जमीन का हक मिलेगा, या फिर ये सिर्फ एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? राजनीति, इतिहास और हक की इस जंग का करेंगे पूरा विश्लेषण। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अंतिम समीक्षा। चलिए गहराई से समझते हैं बिंदुखत्ता की कहानी। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये जमीन फॉरेस्ट लैंड है तो यहाँ सरकारी स्कूल कैसे बने, सरकारी बिजली के खंभे कैसे लगे? अगर ये अवैध है तो सरकार यहाँ से वोट क्यों लेती है? ये एक ऐसा लीगल पैराडॉक्स है जिसे प्रशासन दशकों से सुलझा नहीं पाया। बिंदुखत्ता सिर्फ घरों का समूह नहीं है, बगल में स्थित सेंचुरी पेपर मिल और यहाँ का विशाल डेयरी नेटवर्क उत्तराखंड की इकोनॉमी में करोड़ों का योगदान देता है। मालिकाना हक ना होने का मतलब है यहाँ का युवा स्टार्टअप के लिए बैंक लोन नहीं ले सकता, घर बनाने के लिए होम लोन नहीं ले सकता। ये सिर्फ रजिस्ट्री की लड़ाई नहीं, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। साल 2026 को लेकर सुगबुगाहट तेज है। वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीनों के सर्वे की खबरें आ रही है, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या सरकार सिर्फ कब्जा देगी या मालिकाना हक? क्योंकि बिंदुखत्ता का निवासी अब सिर्फ बसने का आश्वासन नहीं, अपने नाम की फर्द चाहता है। कहानी शुरू होती है 1950-60 के दशक में। पहाड़ों में जीवन कठिन था, खेती कम थी। तब सरकार ने लोगों को तराई की ओर भेजा ताकि ये बंजर जमीनें आबाद हों। लोग अपने साथ सिर्फ एक सपना और एक कुल्हाड़ी लेकर आए थे। बिंदुखत्ता की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ के 70% लोग या तो रिटायर फौजी हैं या अभी सरहद पर तैनात हैं। अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी इसी माटी के लाल थे। जो जवान कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर देश की जमीन बचाता है, वो घर लौटकर अपने ही घर की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता है। 2014 में एक बड़ा लीगल ट्विस्ट आता है। सरकार ने इसे नगर पालिका बनाया। दुनिया भर में लोग नगर पालिका चाहते हैं, पर यहाँ विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि नगर पालिका में बिना मालिकाना हक के सीधा टैक्स और बेदखली का डर होता है। राजस्व गांव में जमीन पर कानूनी अधिकार और रजिस्ट्री होती है। लोगों का डर साफ था, बिना रजिस्ट्री के नगर पालिका मतलब अपनी ही जमीन पर किराएदार बनना। अखिल भारतीय किसान महासभा और स्थानीय लोगों के दबाव में सरकार को पीछे हटना पड़ा। जमीन के कागज न होने का असर सिर्फ घरों पर नहीं, भविष्य पर भी पड़ता है। यहाँ का युवा टैलेंटेड है, लेकिन जब उसे स्टार्टअप या पढ़ाई के लिए लोन चाहिए होता है तो बैंक जमीन के कागज मांगता है। और कागजों में तो यहाँ आज भी जंगल है। अब हम 2026 में खड़े हैं, चुनावी वादों की झड़ी लगी है, वन अधिकार अधिनियम के तहत सर्वे की बातें भी हो रही है। बिंदुखत्ता का समाज आज बहुत जागरूक है। वे विकास तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान और मालिकाना हक के साथ समझौता किए बिना। बिंदुखत्ता की कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो वह जंगलों को भी शहर बना सकता है। लालकुआ से गुजरते हुए जब आप यहाँ की सड़कों पर नेम प्लेट देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ नाम नहीं, संघर्षों की दास्तान है। क्या वाकई 2026 के अंत तक हर परिवार के हाथ में अपनी जमीन का कागज होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहें अंतिम समीक्षा के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।